पोको M2 Pro। तो ये जो फ़ोन है इंडिया में लॉन्च होने वाला है 7 जुलाई को और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पोको की M सीरीज़ आ रही है वो लोग इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं 15,000 के आसपास या 15,000 से नीचे। इस चीज़ का रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठप्पा लगा के पोको से आई है कि हाँ भाई ये जो M सीरीज़ है ये नीचे होगी 15,000 के। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। बाकी जितने भी इस फ़ोन के बारे में लीक्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलो ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं M सीरीज का मतलब क्या है, क्योंकि पहली बात तो M1 कहाँ गया, M1 Pro कहाँ गया, सीधा ही M2 Pro बना दिया। क्यों? नाम में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। पोको X2, F1, F2 Pro, ये बड़े अजीब अजीब से नाम रखते हैं। सीधे सीधे नहीं रख सकते ABCD, पता नहीं सीधे सीधे नाम क्यों नहीं रखते, बट चलो अब रख दिया है तो बताते हैं। देखो M सीरीज जो है, M का मतलब जहां तक मुझे लग रहा है ये मिड रेंज को टारगेट करने के लिए है। और मिड रेंज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो X2 आया था वो 16-17 हज़ार के पास चल रहा है अभी, और स्टार्टिंग में आया भी 16-15.5 के आसपास था। तो अगर वो इसी प्राइस पे ले आते हैं तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि पोको X2 ऑलरेडी कम्पीट कर रहा है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा महंगा वो करेंगे नहीं क्योंकि F2 Pro ऑलरेडी उनका महंगा फ़ोन है। तो ये फ़ोन सस्ता होगा, ठीक है। ये फ़ोन 15,000 से नीचे होगा, 13, 14, 15 इस सेगमेंट के आसपास आएगा। और इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी वो उस सेगमेंट पे किल कर रही है एक्चुअली। सबसे पहले तो जो इसका ऑफिशियल टीजर आया है, छोटा सा ही है, बहुत ही छोटा सा है, उसमें दिखने में ना पीछे उसके 4 कैमरे दिख रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता, ये डब्बे जैसा 4 कैमरे वाला जो सीन है ये Redmi Note 9 Pro जैसा दिखता है। तो Redmi Note 9 Pro जैसा डिज़ाइन लग रहा है ये, काइंड ऑफ। बस ये रीब्रांडेड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर Redmi Note 9 Pro इंडिया में है और पोको भी उसको सेम बना देता है तो कोई तुक बनेगा, 2 सेम फोन बन जाएंगे एक जैसे ही। पोको वालों का नाम ना वैसे ही बहुत बदनाम हो रखा है, क्योंकि जब X2 आया था तो लोगों ने बोला था क्या फ़ोन है क्या फ़ोन है, लेकिन जब वो आ गया मतलब, तो लोगों ने बोला नहीं यार अच्छा फ़ोन, एक्चुअल में अच्छा फ़ोन है वो। तो लोगों ने रिस्पेक्ट करी उस चीज़ की। तो एक बार पोको ज़रूर ट्रोल होता है, लेकिन बाद में लोग मान जाते हैं, लोगों को लगता है हाँ फ़ोन अच्छा है तो ठीक है, ओके वी एक्सेप्ट इट। इसलिए ये पक्का रीब्रांडेड तो नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स का मिक्सचर होगा। और ज़्यादा स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो डिज़ाइन जो है Redmi Note 9 Pro से इंस्पायर्ड है। Redmi Note 9 Pro में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे की तरफ है, लेकिन जो डिज़ाइन निकल के आया है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे दिखा नहीं रखा। इसका मतलब 2 केसेस पॉसिबल हैं। नंबर 1, या तो स्क्रीन में होगा, लेकिन अगर उनको स्क्रीन में देना है तो स्क्रीन उनको सुपर एमोलेड देनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है, मुझे लगता नहीं वो देंगे। और अगर IPS होगा तो फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में होगा, और जहां तक 95% चांसेस हैं कि वो लोग IPS LCD फुल HD+ की डिस्प्ले देंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे साइड में। और जो डिस्प्ले होगी वो 6.67 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले होगी, मोस्ट प्रोबेबली, ऑलमोस्ट पक्का ये यही होगी। अब एक चीज कंसर्न करने वाली ये है, रिफ्रेश रेट क्या होगा यार, वो उसके बारे में ना ही कोई लीक्स हैं ना कुछ और इन्फॉर्मेशन है। बट अगर 13, 14, 15 के आसपास लेके आ रहे हो तो मिनिमम 60 तो मैं मानता हूँ देना चाहिए। एटलीस्ट 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दो, 90 दो चाहे ना दो, बट एटलीस्ट 60 तो दो। पर पोको से हम 90 एक्सपेक्ट करते हैं, बट 60 दे दो यार, कोई बात नहीं, हम फिर भी काम चला ही लेंगे। अगला बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो देखो प्रोसेसर का ना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, स्नैपड्रैगन 720G होगा। और इसके पीछे रीजन ये है, ये गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, कल परसों की बात है, ये गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, इसका स्कोर आया है और इसमें प्रोसेसर बताया गया है, उसके गीगाहर्ट्ज भी मेंशन कर रखे हैं और ऑक्टा कोर बोल रखा है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया है कि 720G आएगा, और आ भी सकता है, क्योंकि 13, 14, 15 इस सेगमेंट में 720G देना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती। तो प्रोसेसर ऑलमोस्ट कंफर्म है, स्नैपड्रैगन 720G होगा। बट अगर ये उससे कम पे आता है, जैसे कि 13 से भी कम पे आता है, तो फिर मीडियाटेक पे आ जाएंगे ये लोग, वो बात भी पक्की है। और उसमें रैम भी मेंशन करी हुई है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6GB रैम लिखा हुआ है, लेकिन फिर वही बात होगी, 664 तो देंगे ही देंगे, 6/128 भी देंगे ही। तो अब 464 पे कंफर्म नहीं कर सकते, बट 664 और 6/128 तो मिलना ही मिलना है। तो 2 वेरिएंट्स तो कंफर्म हो ही चुके हैं। स्टोरेज की बात कर ही रहे हैं तो UFS 2.1 की बात चल रही है, और अभी तो एटलीस्ट UFS 2.1 तो इनको देना ही चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। देखो बैटरी पे ना 2 प्रेडिक्शंस है, पहला 5020 mAh की हो सकती है, दूसरा है 4500 mAh की भी हो सकती है। तो अब चीज़ ये आती है, एक चीज़ पक्का ही कंफर्म्ड है कि इसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्वीट खुद पोको ने कर दिया है कि हाँ हम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देंगे। अब सुनो, अगर 4500 mAh की बैटरी देते हो तो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे भी सकते हैं, बट स्टिल मैं मानता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर दे रहे हो
तो वो 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने पे सोच रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट स्टिल हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल से 5020 mAh की बैटरी आएगी इसमें, और जिसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग कंफर्म्ड है। कैमराज के बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है कि वो पोको X2 वाले सेम मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो, 2 का डेप्थ। पहली बात तो एक मिनट मेरे को ना सच्ची बता रहा हूँ, कमेंट्स में बताना कितने लोग मैक्रो यूज करते हो। किसी को जरूरत है उस मैक्रो कैमरा की कि बिल्कुल पत्ती में घुस के फोटो लेनी है, किसी के दांत की फोटो लेनी है, किसी के नाक में घुस जाओ। मतलब नाक में तो नहीं घुसना, समझ रहे हो ना। मतलब मैक्रो लेंस किसको चाहिए, इसकी जगह एक अच्छा अल्ट्रा वाइड दे दो। नहीं, हम फालतू के धक्के से कैमरा घुसेड़ेंगे उसमें तीसरा। बट स्टिल ये मेरे ओपिनियन है। अगर आपको मैक्रो पसंद है तो ऑब्वियसली आपको पसंद होगा। तो कैमराज 4 ही होंगे, वो तो दिख ही रहा है, डिजाइन पे भी आपको दिख रहा है 4 कैमरा। और सामने की तरफ डुअल पंच होल तो नहीं देंगे, क्योंकि 15000 से नीचे पे दे रहे हैं, तो सामने सिंगल कैमरा आएगा। तो फ्रंट में मेरे को लग रहा है 16 मेगापिक्सल का कैमरा देंगे होपफुली, मोस्ट प्रोबेबली पक्का ही है। 16 मेगापिक्सल वो होता है ना, एक सेट हो रखा है, स्टैंडर्ड सेट हो रखा है, 16 मेगापिक्सल ही देंगे ऑलमोस्ट पक्का ही है। बॉडी जो होगी वो पूरा ग्लास से बनी हुई होगी, ठीक है। और गोरिल्ला ग्लास 5 आएगा, सामने भी और पीछे भी। ये भी लीक्स ही हैं, बट एटलीस्ट पीछे तो आएगा ही, और ग्लास से बनी हुई बॉडी होगी, ये कंफर्म है, प्लास्टिक नहीं देंगे वो। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये 15000 से नीचे आएगा। एक यूट्यूब चैनल है स्टफ लिस्टिंग करके, मुकुल शर्मा उसको ओन करते हैं। तो उन्होंने मनमोहन जी, जो कि पोको के CEO है शायद इंडिया के, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पे बात की थी, और वो वीडियो उनके चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो उन्होंने जो बात की थी उसमें जो मनमोहन जी थे, उन्होंने कहा था कि Okay, how about this? It will be lower than Poco X2 Pro's, Poco X2's starting price. जो ये है पोको X2 से कम में आएगा, कम में, और M मतलब मिड रेंज, तो ऑब्वियसली 13, 14, 15 के आसपास आएगा। तो ये काफ़ी एग्रेसिव ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको 15000 के नीचे फ़ोन खरीदना है, और ऑलमोस्ट लोग 15000 के आसपास ही घूमते हैं, आपको पता ही है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में बात तो हो ही चुकी है कि क्या क्या लीक्स हैं। ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन 7 जुलाई को हमको मिल जाएगी, और वीडियो बना ही देंगे फिर, और क्या। तो आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में तो तभी बात करेंगे जब फ़ोन निकल जाएगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम दिवांशु, एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।